बच्चों, कल हम लोग सूरदास के पद पढ़े, जिसमें 2 हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं तीसरा, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। यानी गोपियों को जो योग संदेश देने के लिए उद्धव जी आए हुए हैं, तो गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी। हरि अर्थात भगवान कृष्ण को कह रही हैं, जैसे हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में लकड़ी दबाए रखती है, ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण हमारे लिए हैं। हम उन्हें दृढ़ता से थामे हुए हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन से, क्रम से और वचन से नंद के नंदन अर्थात भगवान कृष्ण को हृदय में दृढ़ता से बसाए हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, कान कान जकरी। यानी हमेशा हम लोग जागते, सोते, स्वप्न में, दिन में, रात में हमेशा कन्हैया कन्हैया रटती रहती हूँ। सुनत जोग लागत है ऐसो, यह जोग संदेश जो आप लेकर आए हैं, उद्धव जी से कह रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसो ज्यों कड़वी ककरी। कड़वी का अर्थ होता है कड़वी। जैसे कड़वी ककरी जैसे लगती है खाने पर, ठीक उसी प्रकार यह आपका योग संदेश है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी। ऐसा व्याधि, ऐसा रोग आप हम लोगों के लिए योग संदेश लेकर आए हैं। यह योग संदेश ऐसा व्याधि है जिसको न हम लोगों ने देखा है न सुना है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो। हे उद्धव जी, यह योग संदेश उनको बताइए, उनको दे दीजिए, उनको सौंप दीजिए जिनके मन चकरी, जिनका मन चक्कर में पड़ा हुआ है, इधर उधर घूम रहा है। योग संदेश को वह अपना लेगा। हम लोग तो भगवान कृष्ण की दीवानी है, हम लोग भगवान कृष्ण से ही प्रेम करेंगे। इसलिए जिसका मन चक्कर काट रहा है, उसे आप यह योग संदेश दे दीजिए। अब आप चौथा देखिए। चौथा जो है, चौथा पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव लगता है श्री कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। भौरे, मधुकर कहा गया है भौरा, भौरे को, और यहाँ उद्धव के लिए गोपियाँ कह रही हैं, अरे भौरे उद्धव, मैं तुम्हारी बात कहते ही हम लोगों ने क्या किया, समझ लिया, और सब समाचार हम लोग जान गए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ आए। एक तो तुम पहले ही चतुर चालाक थे, और अपने गुरु अर्थात भगवान कृष्ण से गुरु ग्रंथ पढ़ आए हो, यानी सारी बातें पढ़ के आए हो, उनके बताए हुए बातों को यहाँ हम लोगों को बता रहे हो। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, योग संदेश पठाए। हम लोग तो समझ रहे थे कि वह उनकी बुद्धि बड़ी है, लेकिन उन्होंने अपनी बड़ी बुद्धि का प्रयोग करके योग संदेश भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। फिर गोपियाँ कह रही हैं कि बड़ा लोग वह होता है, बड़े वे होते हैं जो दूसरे के हितों के लिए दौड़ते हैं। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण ने हम लोगों के लिए योग संदेश भेज दिया है, जो हमारे लिए कष्टकर है। अब अपने मन फेर पई हैं, चलत जू हुतो चुराए। ठीक है, भगवान कृष्ण जो गए थे तो हम लोगों का मन चुरा ले गए थे, तो अब कम से कम हम लोगों का मन तो वापस मिल जाएगा, जो जाते समय उन्होंने अपने साथ चुरा के ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुंजे, और अनीति छुड़ाए। क्यों अनीति कर रहे हैं हम लोगों के साथ? वे तो अनीति, अन्याय करने वालों को दंड देते थे, जिस पर अन्याय होता था उसका साथ देते थे। अब तो स्वयं भगवान कृष्ण हम लोगों के साथ अनीति करने पर उतर आए हैं। राज धर्म तो यह सूरदास जी कह रहे हैं कि यह राजा का धर्म नहीं है,
राजा का धर्म तो यह है जो प्रजा न जाए सताए, जो प्रजा को सताया न जाए। लेकिन भगवान कृष्ण अपना राज धर्म भी छोड़ चुके हैं। आज समाप्त हुआ। अब कल इसके प्रश्न उत्तर आपको लिखाए जाएंगे।